हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किशोरों की समस्या को कम करने में शिक्षक की भूमिका, यानी कि शिक्षक क्या भूमिका निभा सकते हैं किशोरों की समस्याओं को हल करने में। किशोरावस्था किशोरों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें वे बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। यदि इस अवस्था में उन्हें शिक्षक द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं दिया गया तो अपनी ऊर्जा का वे गलत दिशा में प्रयोग करेंगे, जिससे कि समाज व राष्ट्र का अहित होगा। अतः शिक्षक को बहुत ही सावधानी से किशोरों की प्रकृति को समझना चाहिए तथा उनकी समस्याओं का गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उचित दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। यानी कि जो एडोलेसेंस होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनमें एनर्जी का लेवल यानी ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा ना दी जाए तो वो उसका गलत दिशा में प्रयोग करेंगे। इसीलिए शिक्षक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पर कि वो किशोरों को सही दिशा दिखाएं, सही राह दिखाएं, ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके। किशोरों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण ढंग से व्यवहार कर उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षकों को किशोरों की जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए, उनका दमन नहीं करना चाहिए। किशोर को मानसिक रूप से व्यस्त रखें जिससे कि उनकी ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग ना हो। किशोर को सामाजिक मान्यता प्रदान करें। किशोर की रुचि को ध्यान में रखकर कार्य को सुपुर्द करें, यानी कि किशोरों की जिस भी कार्य में रुचि हो वैसे कार्य उन्हें करवाने चाहिए। किशोर को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें, यानी कि उन्हें एक्सप्रेस करने देना चाहिए अपनी भावनाओं को, और आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने चाहिए। किशोरों को सृजनात्मक कार्य संपन्न करने की स्वतंत्रता व सहयोग प्रदान करना चाहिए। किशोरों के अवांछित संवेगों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। किशोरों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करनी चाहिए। किशोरों पर अपना विचार न थोपें, बल्कि उनको स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्रता तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। किशोरों में तर्क चिंतन व कल्पना शक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। किशोरों को सामूहिक कार्य करने का अवसर प्रदान करें जिससे सामूहिकता के गुणों का विकास हो सके। किशोरों में समाज सेवा, देशभक्ति और मानव प्रेम तथा सामाजिक सेवा जैसी भावनाओं का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। किशोरों को केवल उपदेश ही ना दें, बल्कि अपने ज्ञान, चरित्र, सदाचरण, व्यक्तित्व तथा उच्च आदर्शों से प्रभावित भी करें। किशोरों में नेतृत्व करने के गुणों का विकास करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। किशोरों को उनकी रुचि, योग्यता एवं शक्ति के अनुसार भविष्य के कार्यों के संदर्भ में मार्गदर्शन करना चाहिए। किशोरों में व्याप्त बुरी आदतों के परिणाम स्वरूप होने वाली व्यक्तिगत एवं सामाजिक हानियों से उनको अवगत कराना चाहिए, यानी कि अगर किसी किशोर में कोई बुरी आदत है तो उसे बताना चाहिए कि भविष्य में उसको कितनी हानि हो सकती है। किशोरों के भाषा विकास हेतु सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है। क्योंकि भाषा विकास किशोर के सामाजिक और संवेगात्मक विकास में बहुत सहायक होता है। थैंक यू।